So hello everyone, welcome back to Ayush PTE Elixir. As you know that in the thumbnail, it is already written that we are going to do the most important task in PTE reading basically, that is reading fill in the blanks, and जिसकी मदद से और सारे blanks भी आप बहुत easily कर सकते हैं. So today we are going to solve them live basically in front of you, so that you can understand the tricks that I am going to use in that, right? We'll be doing easy, medium and the hard one. सो बी टिल द एंड, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपको बहुत बढ़िया ट्रिक्स जो है वो लास्ट में मिलने वाली है. सो मेक श्योर दैट लाइक यू राइट एनीथिंग डाउन ऑन योर पेन एंड पेपर वेयर एवर लाइक यू हैव इट इज. आप अपने साथ उसको रख सकते हैं और साथ में कुछ भी नोट डाउन करने लायक हुआ तो यू कैन नोट इट डाउन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट इट आउट विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो इट इज द रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी भी एग्जाम में उतनी वेटेज रखने वाले हैं आफ्टर 7th ऑफ द अगस्त, तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू टेक देम लाइटली. सो लेट मी डू द अनप्रैक्टिस्ड वंस with the difficulty level starting from easiest, just like renting. Okay, so right now like what I do is I just have a look at the blank first of all. जो आगे पीछे के words होते हैं उसको थोड़ा सा like I try to check it out, and after that I just go with these tricks that you can see right now. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वी आर वेरी इंटरेस्टेड डैश रेंटिंग योर अपार्टमेंट. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कोलोकेशन दैट वी हैव राइट नाउ. वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन रेंटिंग योर अपार्टमेंट. इट साउंड्स लाइक दैट देयर शुड बी अ प्रेपोजिशन, और ये एक कोलोकेशन भी बैठ रही है, फ्रेजल वर्ब के रूप में काम कर सकती है. तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, यू शुड अंडरस्टैंड. वो वर्ब्स जो ओफनली एक प्रेपोजिशन के साथ आती है उनको हम फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं, क्योंकि फ्रेज होता है 2 या 3 वर्ड्स का एक ग्रुप. उस फ्रेज की अगर बात करें यहाँ पर वर्ब्स के रूप में आता है तो लाइक इट बिकम्स वर्ब प्लस प्रेपोजिशन. यू कैन राइट इट डाउन लाइक दैट, राइट? और जैसे पुल अप्स, पुशअप्स और पुश डाउन, सिट अप, स्टैंड अप, व्हाटएवर, जो भी आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसमें एक प्रेपोजिशन है और एक लाइक वर्ब दी हुई है, तो आप उसको एक फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं. तो यहाँ पर इन लग रहा है तो, और नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो विदाउट थिंकिंग सो मच जस्ट डू इट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो वी कैन डैश द रेंट ऑन टाइम. ऑब्वियसली वी कैन आ रहा है और कैन के बाद हमेशा एक मोडाल है, तो यू कैन राइट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है. वी कैन डैश द रेंट ऑन टाइम. वी कैन नोट पे, वी कैन पे द रेंट ऑन द टाइम, समथिंग लाइक दैट. और देखिए बोरो तो होगा नहीं, पे आ सकता है क्योंकि वर्ब की पहचान दे रहा है. और वर्ब की मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दे देता हूँ जिनको वर्ब्स के बारे में नहीं पता है. ऑलवेज एक वर्ब जो होगी वो लास्ट में ना से एंड होती है, ना से. जैसे पे का मतलब होता है भुगतान करना, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, अप्लाई का मतलब होता है किसी चीज को लगाना, गो का मतलब होता है जाना. तो ना लगता है सबके लास्ट में, आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है. तो बेसिकली वी कैन पे द रेंट ऑन टाइम बिकॉज वी डू अ पार्ट टाइम वर्क, वो बताना चाह रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, दे मेंशन्ड दैट यू आर अ काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल लैंडलॉर्ड. अब एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये जो कंप्लीट फ्रेज है, ये कंप्लीट फ्रेज आपको सेंस देगा. अ काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल लैंडलॉर्ड मतलब आर्टिकल जो लगा हुआ है यहाँ पर ए, जो हमारे ए अंदर होते हैं वो नाउन के लिए लगते हैं, और नाउन कौन है, लैंडलॉर्ड. तो जो बात बाकी बचे हुए उससे पहले हैं आर्टिकल और नाउन के बीच में, वो मोस्टली एडजेक्टिव्स होंगे. और अगर कोई इससे पहले कोई आ जाता है वर्ड तो एडवर्ब का काम करेगी. ये नेक्स्ट हम किसी एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करेंगे. सो वी होप टू डैश द सेम पॉजिटिव एक्सपीरियंस. टू always is followed by the first form of the verb. So we hope to dash the same positive experience. We hope to take or have, क्योंकि टेक तो नहीं करेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स को, बोरो भी नहीं करेंगे, क्योंकि कहना चाह रहा है कि उन्होंने मेंशन केस लाइन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये कुछ ना कुछ रीजन है. तो उन्होंने मेंशन किया है कि आप एक काइंड और रिस्पॉन्सिबल लैंडलॉर्ड हो, और हम आशा करते हैं कि हम उस सेम एक्सपीरियंस को लें. बेसिकली वी हैव या मेक, यू कैन से मेक भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर मेक द पॉजिटिव एक्सपीरियंस सेम पॉजिटिव एक्सपीरियंस. देखिए वर्ब कौन कौन है, बोरो नहीं लग रहा है क्योंकि उधार नहीं लेंगे. डू करना, नो. वी टेक हो सकता था, अप्लाई नहीं होगा, और कोई लग नहीं रहा है. वी हैव हो सकता है बट सेंस ज्यादा लग रही है मेक की. वी मेक द पॉजिटिव एक्सपीरियंस, क्योंकि हैव कम ज्यादा लाइक इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मेक में एक सेंस आ रही है कि हम बनाएं ऐसा पॉजिटिव एक्सपीरियंस शायद, राइट?
तो आई वुड लाइक टू डैश एन अपॉइंटमेंट टू व्यू द अपार्टमेंट। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई वुड लाइक टू टेक एन अपॉइंटमेंट, यू कैन से, एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अप्लाई तो करेंगे नहीं क्योंकि अप्लाई के साथ फोर भी लगता है, प्रेपोजिशन लगता है साथ में। और वर्ब यहाँ पर हमें हैव नजर आ रही है, टू हैव एन अपॉइंटमेंट, टू व्यू, टू टेक एन अपॉइंटमेंट, मेक एन अपॉइंटमेंट वैसे यहाँ हो सकता है, फिर हम उसको लाइक हैव द सेम पॉजिटिव एक्सपीरियंस यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। तो लेट्स चेक इट आउट लेटर ऑन, क्योंकि सेंस यहाँ पर ज्यादा बेटर लग रही है। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको दूसरे वाले की सेंस जो हमने पहले पे लगाया था उस पे सेकंड वाले पे ज्यादा लग रही है, तो आप उसको उठाकर रख सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट। So our application form is ready and we are prepared to proceed with the process quickly. We look forward to hearing from you soon. Best regard, Tonia. याद रखना है हमेशा कि आपका लुक के साथ फॉरवर्ड एक कोलोकेशन की तरह वर्क करता है। तो वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग, और ऑलवेज आफ्टर टू दे आर कैरिंग द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। So we look forward to hearing from you soon. Best regards, Tonia. Let's check this out if it is working or not. Yes, this is correct. So basically how we have done it, basic जो ग्रामर की ट्रिक्स होती है उससे थोड़ा सेंस, कोलोकेशंस और इसी टाइप के क्वेश्चंस लाइक वी यूजुअली गेट इन द रियल एग्जाम, राइट। सो लाइक यहाँ पर आपने को काफी सारी ट्रिक्स सीखी हैं, शायद मे बी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, एंड यू मे हैव आल्सो लर्न दैट आफ्टर मोडाल्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स, आफ्टर टू ऑलवेज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द verbs coming. Over here like we can say like again to first form and look forward is a collocation, right. सो यहाँ पर सारे ही एग्जाम्पल थे जो हमें पता होने चाहिए लाइक जब भी हम एक एग्जाम देते हैं पीटी का। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लिटिल बिट harder than the easiest one. Let's go with any of consistency because it can also be a positive topic for you guys. So consistency is key in maintaining an exercise activity or something. नाउन याद रखना है यहाँ पर कि हमारी ये फर्स्ट जहां ब्लैंक है उस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। सेकेंडली हमें यहाँ पर दिया कंसिस्टेंसी सब्जेक्ट है, इट इज अ वर्ब। कंसिस्टेंसी इज की मतलब वो जरूरी है इन मेंटेनिंग एन एक्सरसाइज रूटीन और समथिंग। आर्टिकल दिया हुआ है, याद रखना है फॉर्मूला, आर्टिकल हमेशा नाउन को फॉलो करता है, और आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर कुछ आएगा तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव और आर्टिकल के बीच में आए तो कोई वो एडवर्ब का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पे नाउन आना चाहिए और यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो फुल स्टॉप एक नाउन ही कैरी करता है, तो नाउन हमारा ईडी वाले तो नहीं होंगे। रूटीन यहाँ पर सेंस बैठ रही है, कोलोकेशन भी लग रही है, एन एक्सरसाइज रूटीन मतलब कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई चीज लगातार कर रहे हैं वो एक सफलता की चाबी है आपके एक्सरसाइज रूटीन के अंदर। Have you ever noticed how some days you are too exhausted to even think about a workout? और ऐसा सच बताऊं तो मेरे साथ अभी हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू डू माई वर्कआउट बिकॉज आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, एंड yes I've already noticed it that there are some days that we are too exhausted to even think about a workout. I'm not talking about those days that when you are just not in the mood or something. Yes, ये कोलोकेशन बैठ रही है, कोलोकेशन बेस्ड लग रहा है, जो आप पढ़ोगे तो आ जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज डेज, मैं उन दो दिनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जब आप यू आर जस्ट नॉट इन द मूड, बट द वंस वेर यू आर फिजिकली और मेंटली अनफिट और समथिंग, ड्रेन्ड यू कैन से, क्योंकि इट इज अ नेगेटिव वर्ड, यहाँ पर नेगेटिव बात चल रही है क्योंकि एक्सरसाइज को ना करने की बात कर रहे हैं कि किसी किसी दिन हम एग्जॉस्ट फील करते हैं, और ये उस दिनों के बारे में बात नहीं कर रहे जब आप मूड में नहीं है, ये उन दिनों की बात कर रहा है जब फिजिकली और मेंटली ड्रेन्ड हैं। ड्रेन्ड मतलब आप थक चुके हैं, खत्म हो चुकी है बैटरी आपकी। Perhaps you are preoccupied, fatigued or anticipating dash events. अब देखिए ये नाउन का काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में आ रहा है गुड इवेंट्स बैड इवेंट्स। मैंने अपनी काफी वीडियोस में बताया भी है कि नाउन की पहचान कैसे होती है गुड और बैड से, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो गुड इवेंट्स बैड इवेंट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए, और एंटिसिपेटिंग कैसे इवेंट्स, अपकमिंग। परहैप्स शायद आप प्रीऑक्यूपाइड हैं, थके हुए हैं, या एंटिसिपेट कर रहे हैं अपकमिंग इवेंट्स को। कई बार हमारे दिमाग में थॉट्स चल रही होती है, मतलब किसी भी चीज को लेकर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्कआउट हेयर ओनली, लाइक यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग। कभी हमें टेंशन हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम और आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, बट कोई कोई दिन ऐसे होते हैं कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्या शायद आप प्री ऑक्यूपाइड हो, आपके पास कुछ काम हो, आप थके हुए महसूस कर सकते हैं, या कोई ऐसा इवेंट आ रहा है घर में जिसको आप एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, राइट। तो इन सच मोमेंट्स फोर्सिंग अ वर्कआउट माइट बी काउंटर प्रोडक्टिव. A well-timed, energized exercise session can be far more
डैश देन अ हाफ हार्टेड एफर्ट। मतलब अगर आप वेल टाइम्ड एनर्जाइज्ड एक्सरसाइज सेशन करेंगे वो एक ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है, कैन बी फार मोर इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव। एडजेक्टिव क्या आ रहा है, क्योंकि मोर इफेक्टिव याद रखना है, एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनको हमेशा चेक किया जाता है वेरी लगाकर या मोर लगाकर। जैसे वेरी इफेक्टिव देन अ हाफ हार्टेड एफर्ट। अब देखिए आर्टिकल अगेन आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद नाउन कौन होगा, उसका जो फुल स्टॉप से जुड़ा होगा, या मैं आपको एक ट्रिक देकर जा रहा हूं, आप लिख सकते हैं पीपीसी, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन और कंजंक्शन। अगर आपको किसी भी वर्ड के साथ में प्रेपोजिशन, ऑफ, इन, एट, अबव, अंडर, बिलो जैसे कुछ भी ऐसे मिल जाते हैं वर्ड्स, और उसके लेफ्ट वाला वर्ड जैसे कि एफर्ट, उसके आगे गुड और बैड की सेंस आ रही है तो वो नाउन है, और उससे पहले वाला उसका एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक हाफ हार्टेड, आधा अधूरा एफर्ट अगर हम लगाते हैं तो लेट्स चेक इट आउट। और एक चीज और कहूंगा गाइस, जैसे अभी आप यहाँ तो समझ रहे हैं तो यहाँ टाइम ले सकता है चीजें, और अगर हम बात करें एग्जाम के अंदर यू हैव टू कंप्लीट दैट विद इन 2 मिनट्स, और आपको उसमें ही प्रूफ रीड भी करना है, मतलब आंसर को लगाने के बाद चेक भी करना है। एक लास्ट में क्वेश्चन ऐसा करके देखेंगे हम। So let's go on to the advanced ones. I means which are little bit harder than this. I'm not sure कि मेरा ठीक होगा नहीं. But let's go on to bilingual individuals because we can speak two languages, so we can say about that. It is little bit देखने में छोटा लग रहा है, but कई बार ये difficult हो जाते हैं, और कई बार बड़े वाले मतलब जो बहुत बड़े आते हैं वो सिंपल सिंपल से भी होते हैं। तो रिसेंट स्टडीज सजेस्ट, अब आपको ध्यान रखना है कि मुझे सेंटेंस के अंदर एक स्ट्रक्चर याद रखना है हमेशा, दैट इज SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपका वो स्ट्रक्चर कंप्लीटेड है तब आप अगली लाइन पे जाएंगे और देखेंगे कि उसमें भी वही स्ट्रक्चर आ रहा है। जैसे कि दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। दैट बाइलिंगुअल इंडिविजुअल्स मे डैश ट्रेड ऑफ्स इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मे के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इट्स अ मोडाल बेसिकली। May, फर्स्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, नो, ऑब्जर्व हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, स्विच हो सकता है वर्ब के केस में, क्योंकि वर्ब कैसे चेक करना है, ना लगता हो, जैसे ऑब्जर्व करना, एक्सपीरियंस करना, स्विच करना, या फिर आईएनजी लगाकर देखिए, ऑब्जर्विंग, एक्सपीरियंसिंग, स्विचिंग। नेचरिंग नहीं होता, जैसे रिस्टोरिंग होता है तो आईएनजी आ सकता है वहां पर। डाउन साइडिंग नहीं होगा, अजम्पशन एक नाउन है, गुड अजम्पशन, बैड अजम्पशन। तो अब देखना है कि ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस, स्विच और रिस्टोर, इन चार में से लग रहा है मुझे, मतलब 8 ऑप्शंस में से 4 बचे हैं ग्रामर के बेसिस पे। फिर सेंस लगानी है गाइज आपको, देन यू हैव टू गो विद योर इंस्टिंक्ट, दैट इज तुक्का जो आप मारते हैं ऑलरेडी। तो रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट बाइलिंगुअल इंडिविजुअल्स मे डैश ट्रेड ऑफ इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग। में एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्व तो शायद कोई नहीं करता अपनी लैंग्वेज के अंदर, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि बाद में उनको याद आए कि हाँ ऐसा हुआ था। और वाइल दे बेनिफिट फ्रॉम, बेनिफिट के साथ ऑलवेज फ्रॉम लगाना है आपको अगर कोलोकेशन टाइप में आ जाए। द एबिलिटी टू डैश बिटवीन लैंग्वेजेस, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस, क्योंकि वो लैंग्वेजेस में स्विच कर सकते हैं। दिस कम्स विद अ पोटेंशियल डैश। अब देखिए आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पर कॉलन दिख रहा है मुझे एक, तो यहाँ पर नाउन आना चाहिए और सिंगुलर का नाउन होना चाहिए। दिस कम्स विद अ पोटेंशियल, कॉन्ट्रैक्ट, नेचर, डाउनसाइड और एजम्पशन। अब देखिए हमें डाउनसाइड लगाने के चांसेस क्यों लग रहे हैं, क्योंकि डिले की बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, तो अभी लगा देते हैं विद अ पोटेंशियल डाउनसाइड, a slight delay in word retrieval compared to monolingual speakers। ये कहना चाह रहा है कि रिसेंट स्टडीज में कुछ पता लगा है कि बायोलिंगुअल जो 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो लोग, वो कुछ एक्सपीरियंस करते हैं ट्रेड ऑफ्स इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम आती है जब वो वाइल, जबकि वो बेनिफिट कर रहे होते हैं, एबिलिटी जो उनकी है, जो काबिलियत है स्विच करने की 2 लैंग्वेजेस के बीच में, सो दैट लाइक जस्ट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई कैन स्विच इन इंग्लिश एज वेल, और मैं हिंदी में भी कर सकता हूँ। दिस कम्स विद अ पोटेंशियल डाउनसाइड, मतलब वाइल के बाद अपोजिट बात भी चल रही है तो एक डाउन साइड भी है। वो क्या है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कॉलन के थ्रू, अ स्लाइट डिले इन वर्ड रिट्रीवल कंपेयर टू मोनोलिंगुअल। मतलब कई बार वर्ड एकदम से याद नहीं रहता और ऐसा एक्चुअल में होता है। दिस ट्रेड ऑफ अ रिजल्ट ऑफ मैनेजिंग टू लिंग्विस्टिक सिस्टम्स हाइलाइट्स। अब देखिए दिस ट्रेड ऑफ, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसकी वर्ब कौन है, हाइलाइट्स। ध्यान से देखना कि ये जो ट्रेड ऑफ है वो क्या करता है, हाईलाइट करता है द कॉम्प्लेक्स डैश ऑफ लैंग्वेज कॉग्निशन। आर्टिकल, उसके बाद यहां पर क्या आएगा, नाउन, दैट कॉम्प्लेक्स नेचर में भी, क्योंकि नाउन तो यही बचा है, ऑब्जर्व एक वर्ब है, रिस्टोर एक वर्ब है, कॉम्प्लेक्स एजम्पशन नहीं कह सकते, नेचर कह सकते हैं लैंग्वेज के कॉग्निशन की, लैंग्वेज के कौशल की। let me check it out if it is correct or not. Yes, it is correct. So guys, this is the way that I do my these blanks by the help of the grammar sense and then tukka, and we
बेसिकली गो विद आर तुक्का, तो ट्राई करना है कि आपको ग्रामर जरूर आनी चाहिए। और ग्रामर अगर आपने सीखनी है तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू एज आयुष पीटीई एलेक्सर। आपको पिछले 8 सालों से मेरे 2,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइक फॉरेन में जा चुके हैं एंड दे आर जस्ट लिविंग देयर ड्रीम लाइफ वट एवर दे वॉन्ट टू। अगर आप भी अपनी सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने एक ऐसे देश में जाए जहां आप सपना देख रहे हैं फिलहाल सोते हुए जागते हुए, पीटी आपका एक जरिया है दोस्तों। और पीटी के लिए बेसिक चीज जो है दैट इज ग्रामर। तो अगर आपने वो ग्रामर पे वर्क कर लिया, मैं आपको हार्डली 5 to 7 डेज के अंदर वो ग्रामर की ट्रिक्स करवा सकता हूँ, राइट। उसके बाद आपका जो लेवल होगा इंग्लिश का, क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स आए हैं जिनके स्कोर आ चुके थे बट वो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, और वो 1 या 2 नंबर कहीं ना कहीं ग्रामर एक कारण रहता है। तो उनको जहां ही वर्क किया, उन्होंने थोड़ा सा स्पीकिंग की ट्रिक्स बताई मैंने उनको, तो चेंज आया उनके स्कोर में। लाइक एक लड़की ने 7 बार दिया था एग्जाम, 8th टाइम में, शी वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बेसिकली, अब 8th टाइम में शी गॉट हर रिजल्ट। आई डोंट हैव अ रिजल्ट राइट नाउ विद मी, मे बी मिसप्लेस हुआ है। तो लेट मी टेल यू बेसिकली गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी। आपके पास मेरा नंबर है, लाइक यू कैन गूगल इट आउट, आप जाइए गूगल पर और मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी, नंबर्स के साथ, एड्रेस के साथ। मेरा यूट्यूब चैनल है जो, और जो भी आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी दिखे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलने वाली है। सो गाइस लेट मी डू द लास्ट क्वेश्चन नाउ विद विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई मीन टू से, लेट मी डू द नेक्स्ट वन। कोई भी क्वेश्चन होता है और हम उसको 2 मिनट में करेंगे, देखते हैं आप में से कौन ये करता है और अपने आंसर्स कमेंट में ऑनेस्टली करता है। अपने आंसर्स को कमेंट कीजिएगा सो दैट आई कैन चेक इट आउट लेटर ऑन। और जिसके आंसर सही हुए उसको मैं 5 दिन की ग्रामर क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। नाइट में मेरा सेशन लगता है 9 PM पे, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैट। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अब देखिए मैंने 42 सेकंड्स में किया गाइस, और लेट मी चेक इट आउट हाउ डिड आई डू इट। राइटिंग हैज बीन अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सिविलाइजेशन सिंस इट्स इंसेप्शन इन एंशियंट सुमेरिया, वेयर इट वाज इनिशियली यूज्ड फॉर record keeping. As societies evolved, so did the function of writing. I'm not sure about here, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, ओवरव्यू, एश्योरेंस या क्वांटिटी। क्वांटिटी तो नहीं हो सकती, एश्योरेंस भी नहीं कह सकते, ओवरव्यू लाइक वी कैन नॉट से, इवन फंक्शन ज्यादा बेटर लग रहा है, विच केम टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम कोडिफाइंग लॉज, preserving literature and documenting history, ing claiming, देखिए ing codifying laws, preserving literature and documenting history सेम टेंस में चल रहा है। क्लेमिंग हिस्ट्री नहीं कह सकते, मे बी डॉक्यूमेंट करेंगे, हार्डेस्ट वन है गाइस, तो लेट मी चेक इट आउट, नॉट श्योर अबाउट दैट। द ट्रांजिशन फ्रॉम पिक्टोग्राफ टू अल्फाबेट्स मार्क द pivotal डेवलपमेंट इन कल्चरल एक्सचेंज एंड एजुकेशन, इनेबलिंग द स्प्रेड, बेसिकली मुझे स्प्रेड यहाँ लगा था, बट स्प्रेड ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज अक्रॉस सिविलाइजेशन, फैलाव। तो लेट मी चेक इट आउट, एक आधा तो गलत लग ही रहा है। Oh, it's correct. So thank you so much guys for being here. You can check it out. You can comment your answers in the comment section. I'll be checking it out. And if you want like 5 days classes, और अभी इस वीक तक आपके लिए पूरा लाइक जो पीटी का स्ट्रक्चर है, पैकेज है जो मेरा 8500 का, वो सिर्फ 4500 में मिल रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट है आपके नॉन में जिसको क्लासेस चाहिए या जिसके स्कोर नहीं आ पा रहा है, बेसिकली यू कैन आस्क देम एंड गेट माई हेल्प। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस। अगर आपका कोई भी नेक्स्ट टॉपिक है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। वन गर्ल वाज आस्किंग अबाउट द पीटी कोर्स, सो मैं अभी शॉर्ट वीडियो उसके लिए बनाने वाला हूँ। सो अगेन थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर बीइंग अ फैमिली मेंबर ऑफ आयुष पीटी एलेक्सर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।